दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास रच दिया। लेकिन दोस्तों, इस मैच में खिलाड़ियों के बीच गर्मा गर्मी भी देखने को मिली। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड की पारी के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल के बीच बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि अंपायर और खुद कप्तान सूर्या कुमार यादव को बीच में आने पड़ा। अब इस पूरे मामले पर डेरिल मिचेल ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने थीं। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे अभिषेक शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आए और उन्होंने कीवी गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अभिषेक शर्मा ने मैट हेनरी की गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए और अगली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का जड़ दिया। दूसरी ओर संजू सैमसन भी शानदार लय में नजर आए। उन्होंने जैकब डफी और लॉकी फर्ग्यूसन जैसे तेज गेंदबाजों पर लगातार बड़े शॉट लगाए। दोनों बल्लेबाजों की आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पावर प्ले के 6 ओवरों में भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 92 रन पहुंच गया। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 21 गेंदों में 52 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। हालांकि 7वें ओवर में रचिन रविंद्र की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह कैच आउट हो गए, लेकिन तब तक वह भारत को शानदार शुरुआत दिला चुके थे। इसके बाद क्रीज पर आए ईशान किशन और उन्होंने आते ही तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 46 गेंदों में 89 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल थे। वहीं ईशान किशन ने 25 गेंदों में 54 रन बनाकर उनका बेहतरीन साथ निभाया। मिडिल ओवर्स में हार्दिक पांड्या ने 13 गेंदों में 18 रन बनाए, जबकि आखिर में शिवम दुबे ने सिर्फ 8 गेंदों में 26 रन ठोककर भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। इस तरह टीम इंडिया ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 255 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 256 रनों का मुश्किल लक्ष्य रख दिया। 256 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम को तेज शुरुआत की जरूरत थी। कीवी टीम की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे फिन एलन और टिम सिफर्ट, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही कसी हुई गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। तीसरे ओवर में भारत को पहली सफलता मिली जब अक्षर पटेल की गेंद पर फिन एलन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। वह सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके तुरंत बाद भारत को दूसरी बड़ी सफलता जसप्रीत बुमराह ने दिलाई। उनकी शानदार गेंद पर रचिन रविंद्र सिर्फ 1 रन बनाकर ईशान किशन के हाथों कैच आउट हो गए। न्यूजीलैंड की टीम शुरुआती झटकों से उबरने की कोशिश कर ही रही थी कि अक्षर पटेल ने ग्लेन फिलिप्स को बोल्ड कर दिया। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने मार्क चैपमैन को आउट कर न्यूजीलैंड को चौथा झटका दिया। हालांकि टिम सिफर्ट एक छोर पर टिककर बल्लेबाजी करते रहे। उन्होंने 26 गेंदों में 52 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर ईशान किशन के हाथों कैच आउट हो गए। उनके आउट होते ही न्यूजीलैंड की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने जेम्स नीशम, मैट हेनरी और मिचेल सेंटनर को लगातार आउट कर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। बुमराह ने अपने 4 ओवरों में सिर्फ 15 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19 ओवर में 159 रन पर सिमट गई और भारत ने यह मुकाबला 96 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। इस शानदार जीत के साथ टीम इंडिया ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया। लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड पारी के 11वें ओवर में न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिचेल और अर्शदीप सिंह के बीच तीखी बहस हो गई। यह घटना न्यूजीलैंड की पारी के 11वें ओवर के दौरान हुई। अर्शदीप सिंह ने फुल लेंथ गेंद डाली, जिस पर डेरिल मिचेल ने सीधा शॉट खेल दिया। गेंद वापस गेंदबाज की ओर आई और उसी जोश में अर्शदीप ने गेंद को तुरंत मिचेल की तरफ फेंक दिया। उन्हें लगा कि बल्लेबाज शायद क्रीज से बाहर निकल गए हैं। हालांकि गेंद मिचेल के काफी करीब से गुजर गई, जिससे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज नाराज हो गए।
मिचेल ने गुस्से में अर्शदीप की तरफ इशारे करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की और दोनों खिलाड़ियों के बीच कुछ देर तक बहस भी हुई। हालांकि इसके बाद भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव डेरिल मिचेल के पास गए और उनको शांत कराया। वहीं इस दौरान अंपायरों ने भी अर्शदीप से बात की और स्थिति को संभालने की कोशिश की। ओवर खत्म होने के बाद अर्शदीप सिंह खुद मिचेल के पास गए और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने हाथ मिलाकर इस मामले को खत्म कर दिया और खेल की भावना को बरकरार रखा। अब इसी मामले को लेकर डेरिल मिचेल ने खुलासा करते हुए कहा कि वह उस पल को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने बताया कि अचानक गेंद उनकी तरफ तेजी से आई और उन्हें जोर से लगी। डेरिल मिचेल ने कहा, मुझे सच में बहुत जोर की गेंद लगी थी और एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं गंभीर रूप से चोटिल हो सकता हूं। उस समय मुझे यह समझ ही नहीं आया कि अर्शदीप सिंह ने मेरी तरफ थ्रो क्यों किया, क्योंकि मेरी नजर में मैं पहले ही क्रीज के अंदर था। उन्होंने आगे बताया कि उस पल मैदान पर माहौल बेहद गर्म था और दोनों टीमें जीत के लिए पूरी ताकत लगा रही थीं। मिचेल ने कहा कि ऐसे बड़े मुकाबलों में खिलाड़ी पूरी ऊर्जा और जोश के साथ खेलते हैं और कई बार चीजें बहुत तेजी से हो जाती हैं। फाइनल जैसे बड़े मैच में हर खिलाड़ी जीत के लिए अपना सब कुछ झोंक देता है। उस समय सब कुछ बहुत तेजी से होता है और कई बार खिलाड़ी बिना ज्यादा सोचे तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, उन्होंने कहा। डेरिल मिचेल ने यह भी बताया कि उस घटना के बाद अर्शदीप सिंह तुरंत उनके पास आए और उन्होंने माफी भी मांगी। मिचेल ने कहा, मैच के कुछ देर बाद अर्शदीप मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि अगर गेंद ज्यादा जोर से लगी हो तो वह माफी चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्रिकेट में ऐसी चीजें होती रहती हैं और यह खेल का ही हिस्सा है। मिचेल ने साफ तौर पर कहा कि वह इस घटना को लेकर किसी भी खिलाड़ी को दोषी नहीं मानते। उनके मुताबिक मैदान पर हर खिलाड़ी अपने देश के लिए खेल रहा होता है और ऐसे में भावनाएं बहुत ऊंची होती हैं। सही बताऊं तो इसमें किसी की गलती नहीं थी। जब आप अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपके अंदर जोश और जज्बा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। कई बार यही जोश ऐसी घटनाओं की वजह बन जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई खिलाड़ी जानबूझकर ऐसा करता है। मिचेल ने आगे भारतीय टीम और खिलाड़ियों की भी तारीफ की और कहा कि भारत ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार क्रिकेट खेला। मिचेल ने कहा कि टीम इंडिया ने फाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन किया और जीत की पूरी हकदार थी। अंत में डेरिल मिचेल ने कहा कि क्रिकेट सिर्फ प्रतिस्पर्धा ही नहीं बल्कि आपसी सम्मान का भी खेल है। मैदान पर हम एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं, लेकिन मैच खत्म होने के बाद हम सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यही क्रिकेट की असली खूबसूरती है। ने भी भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। रोहित ने हमेशा टीम को प्राथमिकता दी और हर खिलाड़ी को खुलकर खेलने का भरोसा दिया। उनकी नेतृत्व क्षमता ने कई युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका दिया और टीम में एक मजबूत माहौल तैयार किया। हम सभी खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है कि हम इन महान खिलाड़ियों की विरासत को आगे लेकर जाएं। आज टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीतकर यह दिखा दिया कि हम उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, बल्कि उन महान खिलाड़ियों के सपनों को आगे ले जाने का एक कदम है। आज भारत चैंपियन है और यह पूरे देश के लिए गर्व का पल है। गौरव और आत्मसम्मान को एक ऐसी नई और गगनचुंबी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जहां से पूरी दुनिया भारत की खेल शक्ति का लोहा मान रही है। 125 करोड़ की यह इनामी राशि और पीएम मोदी के ये शब्द उन सभी खिलाड़ियों के पसीने की बूंदों का सम्मान है जिन्होंने तिरंगे की शान को 7वें आसमान पर लहराने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। आज हर गली, हर मोहल्ला और हर घर चक दे इंडिया के नारों से गूंज रहा है, क्योंकि आज भारत ने साबित कर दिया है कि यह नए भारत की विश्व विजय है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा टीम इंडिया को दिए गए इस 125 करोड़ के इनाम और संजू सैमसन के लिए उनके इन सुनहरे शब्दों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि संजू सैमसन अब भारतीय क्रिकेट के असली पोस्टर बॉय बन चुके हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में JI हाइंड और प्राउड ऑफ टीम इंडिया लिखकर जरूर साझा करें। अगर आप भी इस विश्व विजय और पीएम मोदी के इस बड़े ऐलान से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।